नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 36 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये गवर्नमेंट जॉब में है, शिक्षिका है। आगे के जीवन हेतु, प्रॉपर्टी हेतु, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। शादी के बाद की जिंदगी कैसी रहेगी, इस महत्वपूर्ण विषय पर भी इनको जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस को हम गहराई पूर्वक सुनेंगे एवं बताने का कोशिश करेंगे। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी रहेगी वो तो मैं दिखाऊंगा ही, और जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी रहेगी उसको भी बताने का एवं समझाने का कोशिश करूंगा। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी अपनी जिंदगी पर सफल होना चाहते हैं, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ पाना चाहते हैं, सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो महत्वपूर्ण है। क्योंकि कुछ इनके हाथ पर ऐसी अवस्थाएं हैं जो इनको मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख देगी। एक प्रॉपर्टी कौन पूछता है, मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग है आपके हाथ पर। तो आज की वीडियो से इसी बात को बहुत गहराई पूर्वक मैं समझाने का कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले मैं पॉजिटिव चीज से शुरू करना चाहूंगा कि क्या क्या पॉजिटिविटी इनके हाथ पर अवस्थित है। तो पहली पॉजिटिविटी जा रही है नजर, तो यहां पर देखो एक प्रॉपर स्क्वायर जैसी आकृति, ये वाली। आगे भी एक स्क्वायर जैसी आकृति है जो कि बड़ी कमाल है। ये एक बेहद शानदार भाग्य रेखा है। इस प्रकार से मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा के बीच अगर एक से ज्यादा स्क्वायर दिखे या एक ही स्क्वायर दिखे तो ये आपको मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख देता है। इसके रहने के बाद जातक मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख अपने जिंदगी पर भोगते हैं। इसलिए आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, प्रॉपर्टी तो आपकी बननी ही है, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है। मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख तो आपको मिलना ही है, एक से अधिक प्रॉपर्टी का सुख तो आपको मिलना ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। ये पहली पॉजिटिविटी। इसके उपरांत इनकी शुरुआती दौर से भाग्य रेखा बेहतर थी, और भाग्य रेखा के साथ केतु पर्वत पर फिश जैसी आकृति भी थी। एक बुध रेखा यहाँ पर से तो थोड़ी टूटी टूटी दिख रही है, हल्की फुल्की स्वास्थ्य की परेशानियों को बताती है, वो मैं आगे विचार करूंगा। ये एक बुध रेखा कंप्लीट बन रही है जो कि एक मनी ट्रायंगल के साथ है इनके ही हथेली पर। इसके उपरांत एक बहुत बढ़िया सूर्य रेखा, ये वाली देख लो, यहाँ से भी सूर्य रेखा के ब्रांचेस देख लो, और यहाँ से भी एक सूर्य रेखा ऐसे करके चली है। तो सूर्य रेखा भी बेहतर है, और कुछ आपके ट्रायंगल जैसी आकृति सूर्य पर्वत के ही आसपास अवस्थित है जो कि पॉजिटिविटी है। ये देख लो आप, यहां से ये एक ट्रायंगल जैसी आकृति है। इसके उपरांत आपकी जीवन रेखा बड़ी स्मूथ है। समय समय पर कुछ प्रगति की रेखा आपके हथेली पर अवस्थित थी। मंगल रेखा बड़ी अद्वितीय है, बड़ी शानदार। आपके हाथ पर एक से अधिक मंगल रेखा है जो कि बहुत शानदार मानी जाती है। तो ये बेहद शानदार पॉजिटिविटी हथेली पर अवस्थित है, जिसके संदर्भ में जातक को अच्छा फल मिलता ही है। एक भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक जा रही है। कुछ सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग वाली भी रेखा है, और कुछ घर से दूर की उन्नति वाली भी रेखा हथेली पर अवस्थित है। तो केवल लाइंस में ही पॉजिटिविटी नहीं है, यहां पर तो लाइंस में भी अच्छी पॉजिटिविटी दिख रही है। और जो भी शिक्षक के पद पर होते हैं, जो भी शिक्षक होती हैं, शिक्षिका होती हैं, उनके बृहस्पति पर्व पर आपको एक स्क्वायर जैसी आकृति जरूर दिखेगी। ये कहीं ना कहीं टीचिंग प्रोफेशन से धन लाभ को बताता है, धन लाभ को इंडिकेट करता है। तो ये तो लाइंस के एवज में पॉजिटिविटी थी, जिसके संदर्भ में आप जिंदगी पर तरक्की एवं प्रगति जरूर प्राप्त करती हैं। इसके बाद लाइंस के साथ साथ ना इनके प्लैनेट्स भी अच्छे कंडीशंस में, तो प्लैनेटरी कंडीशंस के हिसाब से भी अगर मैं देख रहा हूं तो वो भी बड़ा अद्भुत दिख रहा है मुझे। शुक्र काफी बढ़िया है, दोनों मंगल बहुत अद्वितीय है, चंद्रमा बढ़िया है, सन मरकरी अच्छे, मतलब लगभग मैक्सिमम प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में हैं। इसको मध्यम स्तरीय उभार से समझते हैं, मध्यम स्तरीय उभार से मानते हैं। मतलब बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में प्लैनेट्स नहीं है, हाँ मध्यम स्तरीय उभार है। जातक को इसके रिगार्डिंग अच्छे धन लाभ होते हैं, जातक को इसके रिगार्डिंग अच्छे फल की प्राप्ति होती है, कहने का अर्थ ये है। तो लाइंस और प्लैनेटरी कंडीशंस के एवज में पॉजिटिविटी बड़ी अच्छी है। तो यहां पर से मैं एक अच्छा पॉजिटिव इंपैक्ट जातक के हथेली पर देख रहा हूं, जहां पर से जातक की जिंदगी में धन लाभ एवं प्रगति एवं तरक्की को यह बताता ही बताता है। तो ये तो थी इनकी पॉजिटिविटी। अब पॉजिटिविटी के साथ साथ ना आप सभी के हाथ पर नेगेटिविटी भी रहती है, तो हमें पॉजिटिव चीज को तो समझना ही चाहिए, साथ ही साथ नेगेटिव चीजों को भी जरूर कंसिडर करना चाहिए और जरूर समझना चाहिए। तो नेगेटिविटी में क्या है इनके हाथ पर वो देख लो आप। सबसे पहले तो इनके मन में भी एक द्वंद्व था, और हम भी आपको दिखाना चाहेंगे। ये पूरी इनकी जीवन रेखा है, और जीवन रेखा यहाँ के बाद थोड़ी सी धूमिल दिख रही है, मुझे दिख ही नहीं रही,
कह लो दिख ही नहीं रही, हल्की हल्की लाइंस है, जो जब तक लाइंस में ताकत ना हो लाइंस का कोई महत्व नहीं है। क्या मैं इसको अल्पायु मानूंगा? और क्या ये जीवन रेखा अल्पायु इंडिकेट कर रही है? अब देखो, जब भी आपकी जीवन रेखा छोटी होती है तो एक मन में द्वंद्व और दुविधाएं तो उत्पन्न करा ही देता है, एक प्रकार की नेगेटिविटी मन में उत्पन्न करा ही देता है, साथ ही साथ हस्तरेखा में भी एक प्रकार की नेगेटिविटी को यह उत्पन्न करा देता है, अगर ये क्लैरिटी के साथ है कि आपकी जीवन रेखा दिख ही नहीं रही। अब जैसे इनकी यहां तक की आयु अगर मैं बात कर लूं तो ये लगभग लगभग मान के चल लो आप 65 साल के आसपास की आयु है, 65 से 70 साल के आसपास, जो कि इनफ है। बहुत बहुत लंबी आयु ही मैं इसको कंसिडर करना चाहूंगा आज के समय के हिसाब से। 65-70 के बाद की लाइफ लाइन नहीं है, तो क्या ये अल्पायु इंडिकेट करता है? पहले तो एक भ्रम को आपके मन से मैं निकालता हूं। अगर आपकी जीवन रेखा छोटी भी है ना, इतनी भी जीवन रेखा है ना, तो ये आपको अल्पायु नहीं इंडिकेट करता है, क्योंकि जीवन रेखा का ये कंसेप्ट नहीं है कि ये स्पेशली आपको आयु ही दिखा रहा है, लेकिन जीवन रेखा से हम आयु भी कंसिडर करते हैं। दोनों तरह की बात है, लेकिन हम जीने मरने के लिए कोई टिप्पणी नहीं करते। अगर जीवन रेखा पूरी नहीं है, जीवन रेखा का पूरा होना यहां तक होता है, अगर ये पूरी नहीं है तो एक प्रकार की नेगेटिविटी जरूर है, ये आप ध्यान में रखो। ऐसा नहीं है कि आपकी जिंदगी ही नहीं रहेगी, मैं ना जिंदगी को आपके दिया हूं और ना मैं जिंदगी पर कोई टिप्पणी करूंगा, लेकिन अगर आपकी जीवन रेखा छोटी है तो एक प्रकार की नेगेटिविटी ये बताती है, स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है, परेशानी आ सकती है, फाइनेंशियल लॉस हो सकते हैं, और नाना प्रकार की समस्याएं जो आपकी जिंदगी पर उत्पन्न हो सकती है, उसमें से कोई भी आपके साथ हो सकता है, ये एक बात जरूर है। लेकिन आयु को लेकर तो कोई टिप्पणी नहीं किया जाएगा। अब इनकी जीवन रेखा खास तौर पे ज्यादा छोटी है भी नहीं, हाँ, लेकिन यहां पर से एक प्रकार की नेगेटिविटी जरूर है ये, तो इसके कंफर्मेशन के लिए चूंकि कुछ रेखाएं आगे बढ़ रही है, कुछ रेखाएं आगे दिख रही हैं, अगर ये ताकतवर हो जाती है तो फिर ये जीवन रेखा छोटी कहां से हुई? अच्छी 80 साल तक तो हो ही गई, तो फिर छोटी कहां हुई? छोटी की तो बात ही नहीं, और इवन 70 साल तक भी ये छोटी थोड़ी है। तो यहां पर से एक बार कुंडली का वेरिफिकेशन आप जरूर करा ले कि आखिर इस पार्टिकुलर एज के बाद क्या समस्याएं आ सकती हैं और कैसी स्थितियां परिस्थितियां बनी हुई हैं। बाद बाकी इस जीवन रेखा को मैं पूरा छोटा कंसिडर नहीं करूंगा, अगर आपके हाथ पर पूरी छोटी भी है तो दिक्कत नहीं है, मैं ये भी बता रहा हूं आपको। अगर आपके हाथ पर बहुत छोटी भी है तो प्रॉब्लम नहीं है। तो ये पहले नेगेटिविटी ही मानते हैं, जहां पर जीवन रेखा बड़ी होती है, यहां पर थोड़ी छोटी है तो इसको नेगेटिव ही मानते हैं हम, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है। इसके उपरांत कुछ राहु रेखा परस्पर आपके अतली पर अवस्थित थी, जो कि समय समय पर परेशानियों एवं दिक्कतों को बताती है। तो वो दिक्कतें आपने जरूर फेस किया होगा अपने जीवन में, तो मैं आगे जब जीवन रेखा पर आऊंगा तो इस दिक्कतों का परिचय कराऊंगा कि किस किस आयु में ये राहु रेखा सक्रिय थी और क्या क्या दिक्कत ये आपको दे सकती थी। तो ये राहु रेखा के संदर्भ में चीजें थी अवस्थित, ये तो आपने देख लिया, जान लिया, समझ लिया, ये नेगेटिविटी थी। इसके उपरांत भी नेगेटिविटी है इनके हाथ पर, डिस्टर्ब शुक्र वलय जैसी आकृति है, मूड स्विंग की प्रॉब्लम्स रहती है इस संदर्भ में, और कुछ कंसंट्रेशन इश्यूज के भी योग आपके अतली पर दिखा रहे थे, जो कि उच्च सफलता प्राप्त करने में आपको तकलीफ दिलाता है। हालांकि सफलता तो आपको मिल ही गई, चूंकि मिलने वाली अवस्थाएं भी अवस्थित थी, लेकिन कुछ कुछ डिस्ट्रैक्शंस, मन में नाना प्रकार की दुविधाएं, असमंजस, ये चलता रहता होगा। इसके बाद नेगेटिविटी बुध रेखा जब इस प्रकार से टूटी हो तो इंसान को स्वास्थ्य की समस्याओं का परिचय कराती है, इंसान के जीवन में स्वास्थ्य की समस्याओं का आगमन कराती है। तो किसी ना किसी प्रकार की हेल्थ की समस्याओं से आप पीड़ित रह सकती हैं, परस्पर तनाव में या परस्पर स्वास्थ्य की समस्याओं से आप प्रभावित रह सकती है, लेकिन इतनी बड़ी स्वास्थ्य की समस्या नहीं होगी कि आप बहुत तकलीफ में चली जाओ, ये भी मैं कह रहा हूं और बड़ी स्पष्टता के साथ कह रहा हूं। लेकिन हाँ, छोटी मोटी इस केस में बनी रहती है, तो इसके लिए यही उपाय है, यही निराकरण है कि अपना आप केयर करें, अपना आप ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप ध्यान नहीं रखेंगी तो ऐसे भी आप स्वास्थ्य से प्रभावित होती है। ध्यान रखने के बाद चीजें जिंदगी पर नॉर्मल एवं सामान्य रहेगी। तो ये इनकी नेगेटिविटी, बाकी कुछ छोटी बड़ी नेगेटिविटी, ये ज्यादा बड़ी नेगेटिविटी है नहीं, तो उसको मैं जब हथेली का अध्ययन करूंगा तो वहां पर से क्लैरिटी के साथ बता एवं समझा दूंगा। तो ये इनकी पॉजिटिविटी एवं नेगेटिविटी थी। इसके बाद इनके प्रश्न कि क्या इनको प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा, अभी हाल में ही इनकी शादी हुई है, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, और दूसरा आगे के जीवन, आगे की जिंदगी कैसी है। तो देखिए, प्रॉपर्टी को लेके तो मैं लिख के देता हूं कि 36 के बाद ही योग बने हुए हैं, और परस्पर ये 55 से लेकर 60 तक बने हुए हैं। तो आप समझ लीजिए कि आप एक से अधिक प्रॉपर्टी बनाने वाले हैं इस रीजन में, एक तो कोई बात ही नहीं है, और बहुत जल्दी आपका बन जाएगा, 40 तक बन जाएगा, ये भी बात है। बस आप चिंता मत करें, प्रॉपर्टी का सुख आपको बेहद जल्दी मिलेगा और बहुत ही यूनिक और अच्छा मिलेगा।
चलो ये हो गया पहला सवाल। दूसरा, वैवाहिक जीवन को लेकर। देखिए, केवल वैवाहिक जीवन को लेकर आपके हाथ से पता नहीं चलेगा, लेकिन शुक्र आपका प्रबल है, चंद्रमा प्रबल है, तो हस्बैंड केयरिंग, सम्मान करने वाले मिलते हैं, जिंदगी ठीक ही रहती है, वैसे कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन मुख्य रूप से जानने हेतु दोनों जनों का हाथ और कुंडली देखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि शादी से पहले कुंडली मिलान करने की आवश्यकता होती है, जिसमें आप अपने दोनों के बारे में विशेष करके जानते हैं, आगे की जिंदगी के बारे में जानते हैं। वैसे अगर हाथ से इंडिकेशन पे मैं बात कर लूं तो शुक्र और चंद्रमा जिस भी व्यक्ति का प्रबल होगा, शादी के लाइफ में वैसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। हाँ, थोड़ा सा बृहस्पति आपका गड़बड़ था, जहां पर शादी लेट होने की आशंकाएं थी, जो कि आपकी शादी लेट ही हुई है, हाल फिलहाल में ही हुई है, तो शादी लेट ही होने के चांसेस थे। चलो ये इनके क्वेश्चंस थे। बाकी एक और सवाल था, आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, वो मैं आपके जीवन रेखा से क्लियर एवं कवर कर देता हूं, जिससे आपको समझने में बड़ी आसानी होगी। तो ये लाइफ लाइन क्या कुछ बता रही है, ये कुछ आपके प्रोग्रेस लाइन थी। बचपन में तरक्की के योग थे, लेकिन फिर भी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत स्ट्रांग नहीं होता है, पारिवारिक समस्याएं परस्पर बनी रहती है, ऐसे व्यक्ति पारिवारिक समस्याओं से जूझते रहते हैं, और स्ट्रगल के योग को बताता है, धनहानि के योग को बताता है। और एक दिक्कत के योग आपके लगभग 20 वर्ष की आयु में थे, ये भी एक प्रॉब्लम्स को बताता है। 22 वर्ष में एक तरक्की थी, 23 में एक दिक्कत, लेकिन हाईली इंडिपेंडेंट आप 23-24 साल की आयु से हो जाती है। और एक 25 में तरक्की, 26 में दिक्कत, 27 में दिक्कत, 28 में तरक्की, 29 में दिक्कत, 30 में तरक्की, 32 में एक दिक्कत। तो परस्पर आप परेशान भी रही हैं, तरक्की भी हुआ है। तो एक आपके 33 साल के आसपास कोई दिक्कत था, फिर 34 से फिर तरक्की है, 35 में तरक्की है, 34 तरक्की, 35 में तरक्की, 36 में है, फिर एक आपके 40 के आसपास है, एक लगभग 42 में कोई दिक्कत। मतलब थोड़ा राहु रेखा आपके हाथ पर तो था। ये सब राहु रेखा कुछ कुछ परेशान आपको जरूर किया होगा लाइफ में, जो जो एजेस मैंने आपको बताए। और 42 के बाद फिर लाइफ लाइन बहुत स्मूथ है, कोई दिक्कत नहीं है। 42 से लेके मान के चल लो 65 साल तक। 65 के बाद भी अगर ये लाइंस विजिबल होती है तो कोई समस्या नहीं है, नहीं होती है तो फिर आगे कुछ समय के बाद हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ कुछ मंगल रेखा तो यहाँ पर नहीं दिख रहे मुझे, हल्के हल्के से हैं, जिसको मैं कंसिडर नहीं करना चाहूँगा। ये एक मार्स लाइन जरूर है जो कहीं ना कहीं बचाव कराती है, लेकिन बहुत विजिबिलिटी के साथ नहीं है, तो इसको मैं बहुत बढ़िया बचाव की रेखा तो नहीं मान सकता। लेकिन 65 वर्ष तक आपकी जीवन रेखा बड़ी अच्छी दिख रही है। इसके बाद भी आसार है बनने के, तो आने वाले समय में बन ही सकता है, चूंकि आपकी अभी आयु 36 वर्ष की ही है, तो आने वाले समय में संभावनाएं हैं कि यह बन सकती है। तो ये हो गई इनकी पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी और इनके प्रश्न। अभी इनके तरीके हम जनरल अध्ययन करेंगे, चीजों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। ये आ गया स्क्वायर स्पाम, मध्यम एज कर सफलता को पाते। प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है, मध्यम स्तरीय कंडीशंस में है, ना तो बहुत ज्यादा उभार लिए हुए कंडीशन में है और ना ही बहुत दबाव वाले कंडीशन में है। तो जातक की जिंदगी पर इस प्लैनेटरी कंडीशंस के हिसाब से कंफर्टेबल लाइफ रहती है। गुलाबी अतलिया गद्देदार अवस्था है, मेहनत करना पड़ता है, लेकिन मेहनत के बाद सुकून वाली जिंदगी जरूर बिताते हैं। गुलाबी है ही, वो तो मुझे दिख ही रहा है। और एक बढ़िया थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व वाला थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है आपकी। 2 लाइन से अपने लाइफ में जो भी रहते हैं अपने दम पर रहती है। डिजायर्स के बड़े अच्छे योग है, व्यक्ति काफी महत्वाकांक्षी है, जातक बहुत कुछ करना चाहते हैं और ये कभी हार नहीं मानते। जिंदगी पर बहुत कुछ करने की इच्छा एवं तमन्ना होती है और इस जिंदगी पर कर भी लेते हैं। थंब आपका वाकई बहुत जबरदस्त है। समझदारी का लोग काफी अच्छे, व्यक्ति बहुत समझदार है, फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है। ऐसे व्यक्ति दिल के भी बड़े अच्छे हैं, दिल में भी किसी के प्रति कोई किंतु परंतु नहीं है। हमेशा लोगों के विषय में आप अच्छा सोचती हैं और हमेशा आप अच्छा सोचते रहेंगी। ये छोटी ये बड़ी इंसान हिम्मती है, लेकिन थोड़ी इंट्रोवर्ट है, सबसे घुलना मिलना आपको पसंद नहीं है। और ये बड़ी इंसान हिम्मती है, अटेंड करिए, अच्छी धार्मिक आस्था है। सैटर्न फिंगर आपके मेहनती होने का परिचय कराता है, सूर्य फिंगर हिम्मत को बताता है, बुध फिंगर फर्स्ट बैलेंस तक है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल। और जब आप में वाक पटुता अच्छी होगी तभी तो आप जिंदगी पर उच्च स्तरीय कामयाबी को प्राप्त कर पाएंगी। और इनकी वाक पटुता मुझे काफी अच्छी नजर आ रही है। आगे अगर मैं प्लैनेट्स पर बात कर लूं तो जुपिटर, यहां से दबाव है तो स्ट्रगल रहता है शुरुआती दौर में, बट कुछ स्क्वायर जैसी आकृति थी जो कि सरकारी क्षेत्र से धन लाभ एवं 32 वर्ष की आयु के बाद ज्यादा सेटल्ड लाइफ को बताता था। और परोपकारी रेखा है, जातक परोपकारी तो होते हैं, सबके लिए करना चाहते हैं। बृहस्पति एक समय के बाद बेहतर है, लेकिन पारिवारिक स्थिति में सुधार हेतु, अपने जिंदगी पर तरक्की हेतु इस जुपिटर का उपाय आपको कर भी लेना चाहिए, वो तो मैं दूंगा। बाकी जबरदस्त दिमाग की रेखा, मस्तिष्क रेखा बड़ी अच्छी है, बड़ी है तो ओवर कॉन्फिडेंस में कोई भी निर्णय आप ना लें।
कुछ ट्रायंगल से तो नेगेटिविटी को ये दूर कर रही है। ओवर कॉन्फिडेंस में या ज़्यादा सोचने की प्रॉब्लम हो जाती है इस संदर्भ में। बाकी आपकी इमोशनल भी हैं, आप काफ़ी भावुक हैं, लेकिन आगे हृदय रेखा भी ठीक है और थोड़ा विष्णु योग का फॉर्मेशन है, रूटीन को फॉलो करने वाली है, बैलेंस ठीक है, दिल दिमाग की तंदुरुस्त होती है। लेकिन हाँ, टेंशन लेने की समस्या होती है, चूंकि माइंड रेखा भी बड़ी है, अपने हिसाब से चलने की प्रॉब्लम। दूसरा, अपने आप को ज़्यादा सही समझने की समस्या। इसमें क्या होता है ना, जातक अपने में उलझ जाते हैं, तो ज़्यादा टेंशन ना ले, आप जिंदगी को एकदम सुकून से जिए और बिल्कुल भी पैनिक ना हो। यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति काफ़ी मेहनती है। बाकी आगे भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है, तो भाग्य की आप धनी है, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग भी थे जो कि आपको हो रहा है। तो डिस्टर्ब शुक्र वाला है, मूड स्विंग की प्रॉब्लम्स 32 साल तक ज़्यादा रहती है। ये एक कहीं ना कहीं घर से दूर की तरक्की वाली रेखा है, विदेशी यात्राओं के योग को ये बता रहा है, वो यात्राएं होंगी। लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत बढ़िया है, जातक बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं। स्ट्रांग आपकी पैतृक संपत्ति या पति की संपत्ति के साथ की रेखा और सूर्य रेखा भी आगे बढ़ रही है, जो कि एक क्लर्क लेवल तक की ही सफलता को बता रही थी, वो आपको मिला ही। क्योंकि सूर्य रेखा आपकी बहुत प्रबल या बहुत अच्छी नहीं थी, हाँ ठीक ठाक थी। क्लर्क लेवल की सफलता आपको जिंदगी पर प्राप्त कराता है ये। हाँ, कुछ इरिटेशंस के लाइनें, इंसान बहुत कुछ सोचते रहते हैं दिमाग में। सन मरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, स्ट्रांग लाइन से दिमाग भी तेज होता है। और ये कुछ मंगल पर लाइन से जो कि बहुत विजिबल नहीं है, ये विजिबल अगर होंगे तो थोड़े धोखे का योग को बता रही थी, लेकिन कुछ रेखा यहां से निकल के जा रही है, बुध रेखा से आपके मंगल के क्षेत्र पर जा रही है। ये कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी के सुख को ही बताता है, और ये रेखा में ज्यादा विजिबिलिटी नहीं है। अगर ये विजिबल होती तो थोड़ा तकलीफ देती, लेकिन है नहीं तो फिर टेंशन की बात नहीं है। दोनों मंगल आपका बढ़िया है, तो एनर्जेटिक तो है, लेकिन मंगल कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, मध्यम स्तरीय मंगल है। तो ये मंगल थोड़ा सा इंसान को ना स्वास्थ्य से प्रभावित रखता है, थोड़ी इम्यूनिटी इनकी कमजोर कर देता है, लेकिन मध्यम स्तरीय है तो बचाव कराएगा। बट जो पराक्रम और जो ताकत मिलना चाहिए मंगल के द्वारा, वो नहीं मिल पाता। इसके लिए आपको उपाय जरूर मिल जाएगा। मंगल को स्ट्रांग करने के लिए, स्वास्थ्य को उत्तम करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, तो मंगल ठीक है आपका। और चंद्रमा आपका बेहतर कंडीशन में है। ये कुछ लाइंस आपके हाथ पर थे, विशेष कम यात्राओं को बता रही है, कुछ स्क्वायर जैसी आकृति है, घर से दूर की यात्राएं होती हैं, और प्रॉपर आपको स्वास्थ्य का केयर करना चाहिए। बाकी ये सब लाइंस है जो कि विशेषतम यात्राओं को ये भी बताती है। चंद्रमा बढ़िया है तो पैसे की फ्लो बनी रहेगी। एक फिशनुमा आकृति आकस्मिक धनलाभ को बताता है जीवन पर। भाग्य रेखा इसके बाद शुरू हुई थी जो कि बेहद शानदार थी। 34-36 तक में थोड़ी सी गड़बड़ थी भाग्य रेखा, लेकिन फिर भी ठीक ही थी। 33 वर्ष में एक नेगेटिव एक्सपेंस थे, 28 वर्ष के आसपास, ये 30 वर्ष के आसपास थे। 36-35-36 से भाग्य रेखा आपकी बड़ी जबरदस्त रही है। उसके बाद मल्टीपल प्रॉपर्टी के सुख की भी रेखा आपके हाथ पर अवस्थित है, दो भाग्य रेखा है। तो 36 के बाद वैसे कोई प्रॉब्लम्स आपको नहीं आने चाहिए। बुध रेखा भी बड़ी शानदार है, मनी ट्रायंगल के साथ है, पैसे बचाने वाली महिला होती हैं आप। और ये कुछ टेंशन के लाइन इंसान सोचते जाता है, स्वास्थ्य की समस्याओं से थोड़ी बहुत पीड़ित रहते हैं, तो इसके लिए आपको उपाय मिलेगा और अपना प्रॉपर केयर भी करना है। जीवन रेखा के बारे में बता दिया गया है, ठीक जीवन रेखा आपकी, बाकी और वेरीफाई करके मैं बता दूंगा। मंगल रेखा ठीक दिख रही है मुझे। हाँ, ये सब लाइंस थोड़ा इंसान को सोचने पर मजबूर करती है, जातक सोचते जाता है, क्योंकि मंगल भी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में नहीं है इसके प्लैनेट्स, तो जातक उलझ जाते हैं सोच सोच के, डिप्रेशन में खुद ही चले जाएंगे सोच सोच के। तो ज्यादा थिंक नहीं करना है, ये बात अपने दिमाग में आपको घुमा के चलना है कि आपको फालतू का नहीं सोचना है। लग्जरी के प्रॉपर सुख के लाइंस है, शुक्र बढ़िया है, तो हस्बैंड की तरफ से भी धन लाभ होता है, मनी मैनेजमेंट बढ़िया है, लग्जरियस लाइफ रहती है। लाइफ में वैसे कोई प्रॉब्लम्स के योग नहीं दिख रहे हैं, बस थोड़ी बहुत समस्याएं आपके सोच को लेकर, उसको आप कंट्रोल करें, बाकी इसका उपाय मैं दूंगा। तो ये था इनका तरीका पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे से हस्तरेखा दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।